सहयोगी पिंटू सिंह नरूका इस वक्त लाइव मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। पिंटू, जिस प्रकार से प्रदेश में धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के केसेस में वृद्धि हो रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी समय से इसको लेकर चिंतित और गंभीर है। एक सीएमआर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आज, क्या अपडेट इसके बारे में? देखिए ज्योति, थोड़ी देर में कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर काफ़ी गंभीर है और उसी को देखते हुए आज कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई है। तमाम जेलों से कलेक्टर्स, एसपी और जो मेडिकल कॉलेजों के सीएमएचओ और पीएमओ हैं वो वीसी से जुड़ेंगे और यहाँ पर सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव जो राजीव स्वरूप है, तमाम जो कोर ग्रुप के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफ़ी गंभीर है, क्योंकि तमाम प्रकार की गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां और जो दूसरी इकाइयां वो शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में लगातार कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा रहने लगी है और लगातार जिस प्रकार से बारिश का दौर शुरू हुआ, मौसमी बीमारियाँ शुरू हुई, उससे कहीं ना कहीं कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए समीक्षा करेंगे और मुख्य सचिव अभी थोड़ी देर पहले सीएमआर में पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी पहुंचेंगे और थोड़ी देर बाद में ये बैठक शुरू होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैती जिस प्रकार के कोरोना की लड़ाई राजस्थान ने लड़ी वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मॉडल के तौर पर पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आंकड़े पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ ये पूरी लड़ाई लड़ी उसको पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की तारीफ की, जिस तरीके से कई कड़े कदम उठाए। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का मौसम हुआ और बारिश के मौसम में जो मौसमी बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों के चलते कोरोना का संक्रमण का भी कहीं ना कहीं पूरा मामला ज़्यादा बढ़ा है। ऐसी स्थिति में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पूरी समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जैसे देखने को मिल रहा है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस कोरोना के संक्रमण के पूरे जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं, आज उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक रफीक खान, विधायक अर्जुन जी नगर, अशोक लावटी जैसे कई नेता अब इस पूरे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बिल्कुल खतरा पैदा हो जाता है, कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है कि जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी तमाम लोग अगर इसकी चपेट में आ जाएंगे, ऐसी स्थिति में हालात खराब हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूरदृष्टि से देखते हैं चीज़ों को कि आने वाले समय में और ज़्यादा हालात बिगड़े, ऐसी स्थिति में पहले ही कहीं कड़े कदम उठाए जाएं। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो कलेक्टर्स जुड़ेंगे वीसी में, उनसे पूरा फीडबैक लेंगे कि उनकी जिलों की क्या स्थिति है, उन जिलों में किस प्रकार के कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से उन पर लगाम लगाई जाए, उनको लेकर दिशा निर्देश देंगे और पूरा फीडबैक लेंगे। साथ ही जो एसपी जुड़ेंगे तमाम, उनको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निर्देश देंगे कि जिस प्रकार से जो गाइडलाइन है उनकी पालना करवाई जाए, सख्ती से पालना करवाई जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं अब गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइज नहीं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन तमाम जो जिला कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं, उनसे फीडबैक लेंगे और दिशा निर्देश देंगे। साथ ही एक जो जागरूकता अभियान कहीं ना कहीं सरकार ने शुरू किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा एक बात कहते हैं कि अभी इस कोरोना की बीमारी का कब खात्मा होगा हम कह नहीं सकते हैं, वैक्सीन अभी आई नहीं है, आगे आएगी नहीं आएगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जो दूसरी औद्योगिक गतिविधियां हैं हम उनको रोक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में लगातार तमाम जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, दूसरी इकाइयां वो शुरू हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो उपाय है, जो बचाव के उपाय हैं, वो जागरूकता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। बड़े युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया, अभी भी अभियान चलाया जा रहा है, उसी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में बारिश हुई और बारिश के चलते मौसमी बीमारियों का मामला ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो सिम्टम है कोरोना के, वो जो नॉर्मल खांसी बुखार जुकाम है वो सारे सिम्टम है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर बैठक में समीक्षा होगी कि किस प्रकार से कोरोना पे लगाम लगाया जाए, किस प्रकार इन जो संक्रमण जो प्रकार से फैल रहा है उसको रोका जाए। तो ये फीडबैक वो अधिकारियों से लेंगे भी कि आखिर क्यों बढ़ रहा है, उस पर लगाम कैसी लगी जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर समीक्षा बैठक में चर्चा होगी और कहीं ना कहीं आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले भी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि मौसमी बीमारियां बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए।
और जो चिकित्सा विभाग की टीम जो काम कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं अब मौसमी बीमारियों के लिए अलग से थोड़ी व्यवस्था की जाए ताकि मौसमी बीमारियों पर भी लगाम लगाई जाए और ताकि वो संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ नहीं सके। तो थोड़ी देर बाद में समीक्षा बैठक शुरू होगी और कोरोना के हालातों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई दिशा निर्देश चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को भी दे सकते हैं और जो जिला कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं, उनको भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि गाइडलाइन की पालना है जो सख्ती से करवाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब लापरवाह होने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो उपाय है वो मात्र यही है कि जागरूकता ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और गाइडलाइन की जो पालना है वो सख्ती से करवाई जाए। जी जयती। जी पिंटू, बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि हम अभी सभी लोग जो हैं वो अनलॉक 4 के फेज में है, तो जिस प्रकार से जो रियायतों का दायरा बढ़ रहा है उसी तरीके से जो गैर जिम्मेदार बिहेवियर है जनता का वो भी बढ़ रहा है। लोग उतना सीरियस नहीं है। प्लस यहाँ पर चुनौतियाँ इसलिए और बढ़ जाती है चूंकि मौसमी बीमारियों का ये सीजन है। कोरोना के लक्षण और निमोनिया के लक्षण बहुत ज़्यादा सिमिलर से होते हैं, लोग जल्दी से उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते और कोरोना के लक्षण अब एसिम्टोमेटिक हो चले हैं। लोगों को कई मौकों पर देखा गया कि लक्षण थे नहीं, लेकिन जब जांच कराई गई, सैंपलिंग हुई तो वो पॉजिटिव निकल आए। इसको लेकर चिकित्सा विभाग क्या सख्तियां बरतना शुरू कर देगा, या इसके अलावा कई मौकों पर देखा गया कि राजधानी जयपुर के कुछ क्षेत्र, कुछ पर्टिकुलर स्थान ऐसे हैं जो कि हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। झोटवाड़ा की अगर बात करें, वैशाली नगर, मालवीय नगर, बहुत सारे केसेस यहां से सामने आ रहे हैं। तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि वहां पर इनिशियल लेवल पे जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो हो सकती है इस बैठक के बाद? देखिए जयती, आपने सही कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोरोना को लेकर हर दूसरे दिन ही एक समीक्षा बैठक करते हैं और हालातों का जायजा लेते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि राजधानी जयपुर के भी कई इलाकों में कोरोना का विस्फोट हुआ, बड़ी तादाद में संक्रमण के मामले सामने आए। दूसरे जिलों में भी कोरोना का विस्फोट देखने को मिला, कोटा में भी देखने को मिला, जोधपुर में भी देखने को मिला। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही ये तमाम निर्देश दे दिए थे कि अब आने वाला जो समय होगा ये कहीं ना कहीं चुनौती भरा समय होगा, क्योंकि अब तक जो मामले आ रहे थे वो उसके साथ साथ क्योंकि अब जो दूसरी बीमारियां हैं वो शुरू हो जाएगी। मौसमी बीमारियां अमूमन इस मौसम में शुरू हो जाती है, मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरी जो बीमारियां हैं, खांसी बुखार, बारिश की वजह से, तो कहीं ना कहीं अब चुनौतियां ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मेडिकल की जो टीम है, चिकित्सा विभाग की जो टीम है, उसको दोगुना काम करना होगा। तो ये तमाम दिशा निर्देश पहले ही दे दिए थे। लेकिन बात की जाए जो कहीं ना कहीं जो जहाँ पर ज़्यादा विस्फोट हो रहा है वहाँ पर किस प्रकार से लगाम लगाई जाए, किस प्रकार सैंपलिंग बढ़ाई जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है जैती कि राजस्थान में बड़ी तादाद में, बड़े लेवल पर सैंपलिंग की जा रही है, बड़ी तादाद में बड़े स्तर पर यहाँ पर जांचें की जा रही है। कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए पूरे देश भर में, तो देश भर में राजस्थान की जाँच करने में भी अपनी पहचान है और रिकवरी जो दर है, रिकवरी रेट है, वो भी सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर 81 पॉइंट कुछ यहाँ पर रिकवरी रेट है राजस्थान में, और मृत्यु दर है वो बहुत नाम मात्र की है। तो तमाम मोर्चों में हालांकि कोरोना के खिलाफ सरकार ये लड़ाई लड़ने में सक्षम है, लेकिन जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लगातार जनप्रतिनिधि इस पूरे कोरोना की चपेट में आ रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील भी की थी कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी एक बार जांच करवाएं, क्योंकि वो खुद जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। ऐसी स्थिति में मामला ज़्यादा बढ़ सकता है। तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों से भी अपील की थी कि आप लोग अपनी कोरोना की जाँच करवाएं, जिससे कुछ मामले बढ़े नहीं, क्योंकि जो विधायक हैं वो जनता के बीच जाते हैं, जनता काम करते हैं, तो कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। तो इस कुल मिला के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। शुरू से ही इस पूरी लड़ाई को उन्होंने अपने निर्देशन में, अपनी मॉनिटरिंग में, अपने नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। खुद लगातार एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं और आज जो तमाम एसपी और जो कलेक्टर्स जुड़ेंगे उनसे वो चर्चा करेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा विस्फोट होता है, क्योंकि केंद्र की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप यहाँ पर चलना होता है, तो कहीं ना कहीं जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाए, पूरी वहाँ पर सैंपलिंग की जाए। अगर कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो आसपास के इलाकों का सैंपलिंग ली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, तो पूरे इलाके को, पूरे जिले को, पूरे कस्बे को अब बंद करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम सब ने देखा कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं एक उस पर कंट्रोल कर लिया जाता था। क्योंकि जिस प्रकार से जयपुर में जो मामले बढ़े, बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं कह सकते थे कि जयपुर एक पूरे तरीके से
संक्रमण फैल चुका था, लेकिन जिस प्रकार से उस पर कंट्रोल किया गया, जिस प्रकार से उस पर लगाम लगाई गई और पूरी दुनिया ने देखा कि जयपुर एक मॉडल के तौर पर निकला। लेकिन अब कहीं ना कहीं लॉकडाउन करना बड़ा मुश्किल है। अब लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि अब जिस प्रकार से औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो रही है और करना जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। ऐसी स्थिति में दोहरी चुनौती है। तो इसी चीज को लेकर आज यहाँ पर समीक्षा बैठक होगी कि लॉकडाउन भी नहीं किया जाए और इस पर लगाम भी लगाई जाए। इसके दो ही उपाय है, तो लोगों को जागरूक किया जाए और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो चिकित्सा विभाग है वो दोहरी यहाँ पर मेहनत करे, बड़ी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांचें करे और किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं ताकि फायदा मिले और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जी पिंटू, तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है वो इस लिहाज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोग कयास लगाकर बैठे हैं कि कुछ बड़े और अच्छे सख्त फैसले इस बैठक से निकलकर सामने आएंगे। क्या जानकारी, कितनी देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी? देखिए, फिलहाल तो ये जो कोरोना समीक्षा है, कोरोना के हालातों को लेकर है कि किस प्रकार से कोरोना पे लगाम लगाई जाए और किस प्रकार से गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाई जाए और आगे किस प्रकार का अभियान चलाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक है, तो माना जा रहा है कि इस कोरोना से रिलेटिव कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं, चाहे कोरोना फंड को लेकर हो, चाहे दूसरे फैसले जैसे कर्मचारियों के वेतन कटौती को लेकर आज यहाँ पर फैसला हो सकता है कैबिनेट की बैठक में। तो कोरोना की मार से जो नुकसान हुआ है राजस्थान की जनता को, राजस्थान सरकार के राजस्व को, उन तमाम चीज़ों को लेकर फैसले आज कैबिनेट की बैठक में होंगे। काफ़ी अहम फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में होने वाले हैं, क्योंकि तमाम प्रकार के सुझाव औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से, व्यापारियों के प्रतिनिधियों से आए थे। उन सुझावों पर विचार करके किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं, वो एक चुनौती है। उसी को संबंधित, उसी को देखते हुए पिंटू, मैं पूछना चाहूंगी, मैं जानना चाहूंगी, जो अभी जो समीक्षा बैठक है वो कितनी देर में प्रारंभ होने वाली है? क्या वो शुरू हो गई है या कितना समय बताया जा रहा है फिलहाल? देखिए, 12 बजे का समय था और तमाम जो अधिकारी थे, जो अपेक्षित अधिकारी थे, मुख्य सचिव और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, वो तमाम लोग यहाँ पर सीएमआर में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी पिंटू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया और नजर बनाए रखे। फिर से लौटेंगे आपके पास। तो कोरोना को लेकर, कोरोना की जो स्थितियां प्रदेश में पनप रही है उनको लेकर, कोरोना की ताज़ा हालातों को लेकर एक समीक्षा बैठक सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर और एसपीज यहां जुड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी सीएमएचओस, पीएमओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। चूंकि अनलॉक 4 के फेज में सभी है, रियायतों का दौर यहाँ बड़ा है और जैसे जैसे यहाँ पर कोरोना की आने वाली स्टेज आती जा रही है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही राजस्थान में जो ग्राफ है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। 84,000 के जो करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन तमाम स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रण में किया जाना है, इसको लेकर समीक्षा बैठक शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक।